खबर मथुरा से मिल रही है। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान गोवर्धन पहुंचे हैं। गोवर्धन परिक्रमा कर गिरिराज महाराज जी की पूजा की उन्होंने। साथ में पत्नी साधना सिंह भी मौजूद हैं। गोवर्धन विधायक ने सीएम शिवराज का स्वागत भी किया है। तो गोवर्धन परिक्रमा और पूजा पाठ करते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान। विधायक भी मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। तो ये तस्वीरें वहीं से आई हैं, गोवर्धन मथुरा से सीएम शिवराज सिंह पहुंचे हैं। गोवर्धन परिक्रमा कर गिरिराज महाराज की उन्होंने पूजा पाठ की, विधिवत पूजा पाठ की तस्वीरें देखिए किस तरीके से। प्रसाद उन्होंने ग्रहण किया और साथ में पत्नी साधना सिंह मौजूद रही। परिक्रमा और गिरिराज जी की पूजा पाठ करती ये तस्वीरें आई हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। गोवर्धन परिक्रमा के लिए मथुरा पहुंचे हुए। माफिया अतीक अहमद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात की साबरमती जेल में सजता था अतीक अहमद का दरबार। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिली है। बिना किसी लिखा पढ़ी के अतीक से जेल में मिलते थे लोग, सूत्रों से यह भी जानकारी है। अतीक अहमद अपनी सुविधा अनुसार जेल में लोगों से मुलाकात कर सकता था। सूत्र बताते हैं जेल में माफिया अतीक अहमद को हर सुविधा मिलती है, इस बात का दावा सूत्रों के हवाले से। लोगों के रुकने, नहाने, खाने पीने की व्यवस्था, इंतजाम जेल में होते थे। सूत्र ये भी कहते हैं कि अतीक से मिलने वाले लोग पूरा दिन जेल में बिता लिया करते थे। मुलाकात के लिए अतीक को अलग कमरा दिया जाता था। अतीक अहमद जेल में कई मोबाइल का इस्तेमाल करता था। मोबाइल फोन पर जेल से लोगों को डराता धमकाता था। माफिया अतीक अहमद जेल से ही अपना पूरा कारोबार चलाता था। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी चौंकाने वाली खबर है। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों से बातचीत करता था अतीक अहमद। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के साबरमती जेल को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जानकारी मिली है कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ऐशो आराम की जिंदगी बिताता था। जेल को वो अपने घर की तरह इस्तेमाल करता था। तमाम लोगों से बेरोक-टोक बिना इजाज़त मुलाकात करता था। तमाम लोगों से मुलाकात के दौरान जेल में उसकी एंट्री भी नहीं की जाती थी। जो लोग प्रयागराज या दूसरी जगहों से मिलने जाते थे वो होटलों में नहीं ठहरते थे, बल्कि साबरमती जेल में ही उनके रुकने का इंतज़ाम किया जाता था। उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी। अतीक अहमद अपनी सुविधानुसार लोगों से मुलाकात करता था। वो जेल में दरबार सजाता था। वो जेल में कई मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता था। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए लोगों से बातचीत करता रहता था। और गुजरात की साबरमती जेल के जो अधिकारी हैं वो सब कुछ जानते हुए भी आंख बंद किया करते थे। वो अतीक अहमद को से साथ मिले हुए थे, इस तरीके का आरोप लग रहा है। एक और खास जानकारी मिली है कि हर जुमे के दिन यानी शुक्रवार के दिन अतीक अहमद की तरफ से जेल में जो कैदी बंद थे उनको पार्टी दी जाती थी। दोपहर के वक्त वहां देग चढ़ती थी और नमाज के बाद सभी बंदियों को नॉनवेज डिश परोसी जाती थी। कभी चिकन बिरयानी दी जाती थी तो कभी दूसरी डिशेस दी जाती थी। और जो कैदी जो है वो नॉनवेज नहीं खाते थे उनके लिए अलग से शाकाहारी खाने का इंतज़ाम किया जाता था। और जुमे के दिन अतीक अहमद दोपहर तक किसी से नहीं मिलता था, वो इस दौरान इबादत करता रहता था। तो तमाम चौंकाने वाली जानकारियां अतीक अहमद को लेकर सामने आई हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि शाम के वक्त जेल के अंदर अतीक अहमद की हुक्का पार्टी चलती थी। इस हुक्का पार्टी में साबरमती जेल के कई अधिकारी शामिल होते थे। जेल के कुछ बंदी भी इस हुक्का पार्टी में शामिल होते थे। इसके साथ साथ एक और जानकारी आई है कि जेल गेट के कुछ दूरी पर ही एक टी स्टॉल है। उस टी स्टॉल पर बाहर से आने वाले लोगों को संपर्क करने के लिए कहा जाता था। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उमेश पाल के सपा में शामिल होने की तस्वीरें सामने आई है। बड़ी खबर अखिलेश यादव के साथ उमेश पाल की तस्वीर सामने आई है। आपको बताएं रामसुमेर पाल ने कराई थी अखिलेश से मुलाकात उमेश पाल की। और रामसुमेर पाल प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये पार्टी कार्यालय की है समाजवादी, जहां पर अखिलेश यादव के साथ नजर आ रहे हैं उमेश पाल। और ये तस्वीर अखिलेश के साथ उमेश पाल की है। रामसुमेर पाल ने अखिलेश यादव से यह मुलाकात कराई थी, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं 8 महीने पहले चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए थे उमेश पाल।
प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। पता चला है कि उमेश पाल उत्तर प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ना चाहते थे। टिकट के एवज में उन्होंने पार्टी के एक नेता को 20 लाख रुपए दिए थे। टिकट नहीं मिलने पर 20 लाख रुपयों को लेकर उमेश पाल का समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं से विवाद भी हुआ था और इसी विवाद के चलते उन्होंने चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और दोबारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। जानकारी के मुताबिक उमेश पाल पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। इसके बाद पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान अप्रैल 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। मंत्री एसपी सिंह बघेल ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। हालांकि इसके बाद ही वो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए थे। उन्होंने प्रयागराज की फाफामऊ सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी की थी और वो बाकायदा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। तो विधानसभा चुनाव से तकरीबन 8 से 9 महीने पहले उमेश पाल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में उन्हें खुद पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने सदस्यता दिलाई थी। अखिलेश यादव की मौजूदगी में उमेश पाल समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे और उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात पाल बिरादरी के ही प्रयागराज के पार्टी के एक नेता ने कराई थी। उनको इस बात का आश्वासन दिया गया था कि उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए उन्हें पार्टी फंड में तकरीबन 3 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। 20 लाख रुपए उन्हें पहले देने थे। 20 लाख रुपए उमेश पाल ने पार्टी के इस नेता को दे भी दिए थे। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी ने फाफामऊ सीट से पूर्व मंत्री अंसार अहमद को उम्मीदवार बनाया था और जो पैसे उमेश पाल ने 20 लाख रुपए दिए थे वो भी वापस नहीं हुए थे। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता से उमेश पाल का विवाद हुआ था। काफी तू-तू मैं हुई थी, तकरार हुई थी और इसी तकरार और विवाद के चलते उमेश पाल ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और विधानसभा चुनाव के दौरान ही वो फिर से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। समाजवादी पार्टी के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं वो उमेश पाल के पार्टी में शामिल होने और फाफामऊ सीट से चुनाव लड़ने के लिए औपचारिक तौर पर आवेदन किए जाने की पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि 20 लाख रुपए को लेकर के कोई भी साफ तौर पर कुछ नहीं बोल रहा है। हर पदाधिकारी इस बारे में पल्ला झाड़ रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि उसे पैसों के लेन देन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी चित्रकूट के बॉर्डर्स पर सख्ती से चेकिंग की जा रही है। बताया जा रहा है कि वारदात के बाद कुछ शूटर्स कौशाम्बी के शूटर अब्दुल कवि के घर में छिपे थे। जब से पुलिस को इस बात की भनक लगी तब से पुलिस लगातार बॉर्डर पर बरगढ़ इलाके में छापेमारी अभियान चला रही है। प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड मामले के बाद लगातार पुलिस और एसटीएफ सख्ती बरते हुए है। पुलिस को मिली सूचना के मुताबिक कौशाम्बी के अब्दुल कवि के घर में घटना को अंजाम देने वाले सभी शूटर शरण लिए हुए थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए अब्दुल कवि के घर को जमींदोज कर दिया। वहीं चित्रकूट पुलिस भी अब बॉर्डर होने के लिहाज से सभी शूटर्स की तलाश में लगी हुई है। प्रयागराज से सटा हुआ कौशाम्बी, बांदा, हमीरपुर और चित्रकूट का जनपद है, जहां पे पुलिस लगातार बैरिकेडिंग लगा करके आने जाने वालों पर तलाश कर रही है, चेकिंग कर रही है। और इतना ही नहीं, सूत्र बताते हैं कि पुलिस और एसटीएफ कई जगह जा करके सघन अभियान भी छेड़ रखी है कि कहीं शायद शूटर मिल जाएं और उन पर पुलिस कार्रवाई कर सके। फिलहाल अभी तक चित्रकूट पुलिस हो या एसटीएफ, सभी के हाथ खाली हैं। देखना ये होगा कि कब पुलिस के हत्थे ये सभी शूटर चढ़ेंगे। जियाउल हक, एबीपी गंगा, चित्रकूट। बस्ती में बीजेपी और सपा समर्थकों में भिड़ंत की खबर है। बीजेपी समर्थक सुंदरम शुक्ला के साथ मारपीट हुई है। सपा से जुड़े लोगों पर मारपीट का आरोप है। मामूली विवाद में सुंदरम शुक्ला को सपा नेताओं ने पीटा, ये आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी समर्थक सुंदरम शुक्ला के हाथ और आंख में चोट आई है। पुलिस ने सुंदरम की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। राकेश, रामकेश, अमर, जितेंद्र सहित कई लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, ये जानकारी आ रही है। तो मामूली विवाद में नेता के साथ मारपीट की खबर मिल रही है। तो बीजेपी समर्थक नेता के साथ मारपीट की गई है। सपा कार्यकर्ताओं ने यह मारपीट की है, ये सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। कई लोगों पर मामला दर्ज किया जा चुका है। ये देखिए आप,
इस फुटेज में आप देखिए एक शख्स को पीटता हुआ ये कुर्ते वाला शख्स जिसने सदरी पहन रखी है वो दिखाई दे रहा है और बताया जा रहा है मौके पर कुछ और लोग आते हैं और ये मामला यहां से शुरू हुआ है। बड़ी खबर आगरा से है। एक परिवार के साथ मारपीट की वारदात सामने आई है। दबंगों ने महिला के साथ गाली गलौज की और विरोध करने पर दबंगों ने परिवार के साथ मारपीट की है। आरोप यह है कि दबंग महिला के घर लाठी डंडे लेकर पहुंचे थे। महिला और पति के साथ मारपीट की गई। वारदात में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 8 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। गाँव में आके गाली वाली दे रहे, घर पे गाली वाली दे रहे, भाई बहन की गाली दे रहे तो किस पे सुनी जाएगी? किसी पे नहीं सुनी जाएगी। तो तब भी पापा से बुलाए तो पापा को भी मारने लगे। अब परिवार के बच्चे गए थे, गाड़ी गलौज कर रहे थे, बच्चों से हम थे अपने घर, हमने घर से बच्चों ने फोन किया हमारे पापा जी बच्चे गाड़ी दे रहे हैं, हम साहब मांग गए। फिर बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, ये क्या बात है जी? पर नहीं, हम तो गाड़ी देंगे जहाँ बिला के महाराज में क्या करोगे? नहीं साहब बिला के तो बातों का मतलब तुम्हारा काम चाह रहा है, मेरे हो रही है तुम्हारा मेरे हो, गाड़ी दे रहे हैं, बहुत समझाए। तो साहब मैंने फोन करता हूँ फिर आए, मतलब बच्चे मोड़ा और आ गए तो भाई डी हमारे जाइए। आगे बढ़ेंगे। हापुड़ से खबर है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने सुसाइड किया है। सिपाही अंकित ने खुद को गोली मारकर सुसाइड किया। अंकित ने सर्विस वाली रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। बड़ी खबर। हापुड़ से पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने सुसाइड किया है। सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। सिपाही का नाम अंकित है। हापुड़ से इस वक्त की बड़ी खबर। सिविल लाइन में सिपाही ने सुसाइड किया है। सिपाही का नाम अंकित था। सूचना मिली थी कि इन्होंने जो अपनी सर्विस राइफल है उससे सुसाइड कमिट किया है। सूचना मौके पे जब आई तो उसके बाद फॉरेंसिक टीम और सभी अधिकारीगण आए थे। उनके घर वालों को भी सूचित किया गया और उनको अस्पताल ले जाया गया था जहाँ इन्हें ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इसमें उनके परिवारजनों को सूचित किया गया है। अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और जो भी आगे जो उसका कारण रहा होगा उसके बारे में जानकारी करके जो अभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई वो अमल में लाई जाएगी। बाराबंकी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों से ठगी करने वाले पर एक्शन लिया गया है। गिरोह के सरगना विक्रम प्रताप के पिता का कॉलेज कुर्क होगा। गिरोह के सरगना समेत 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। समावेश निधि लिमिटेड बना करके ठगी हुई थी और अब रिकवरी होगी। विक्रम प्रताप के पिता का कॉलेज कुर्क किया जाएगा। गिरोह का सरगना 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है और इसी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। समावेशी निधि लिमिटेड बना करके ये लोगों को शिकार बनाते थे ठगी का। फिलहाल एक्शन की खबर मिल रही है। खबर अमरोहा से। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। हादसे में स्कूटी सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। क्रिकेट मैच देख करके ये तीनों युवक लौट रहे थे। अमरोहा के पागबड़ा मार्ग पर यह हादसा हुआ है। कार ने स्कूटी को टक्कर मारी। गंभीर रूप से युवक घायल है। मैच देख करके ये युवक स्कूटी से वापस लौट रहे थे। औरैया में एक पिता ने अपने बेटी के जीते जी उसका दाह संस्कार करवाया। साथ ही पिता और भाई ने अपना मुंडन करा लिया। दरअसल बेटी ने लव मैरिज की और इसी को लेकर के पिता और पूरा परिवार नाराज है। युवती के पिता और भाई ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की लेकिन समय रहते अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। अब उनकी स्थिति ठीक है। युवती के पिता ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी बेटी कभी उनके सामने ना आए। आपको बता दें युवती के पिता और भाई मुंडन कराने का वीडियो उनके इस वीडियो को लोग सर्कुलेट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वायरल है। हमारी बिटिया बिना बताए हमें शादी कर चुकी और बिना बताए हमने लोगों ने सिर्फ बात करने के मारे उन्हें लड़का जो हथे बुलाओ वे लोग पकड़ के बिटिया ले गए, मारा पीटी भाई और हमने खूब समझाओ माँ लड़का मरद से बच गो, छत से खून को वो तो माँ कहा जाए हमारी बिटिया मर चुकी है। हमने ये इसीलिए अपने बाल मुड़वा लिए हैं, हमारे लिए बिटिया मर गई है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।